हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज हम बात करने जा रहे हैं हाउ 12th टॉपर्स रोट देयर आंसर्स एंड गॉट द स्कूटी इन 2023। टॉपर्स ने आखिर ऐसा क्या लिखा कि उन्होंने न केवल टॉप किया बल्कि मध्य प्रदेश शासन की योजना के तहत स्कूटी भी प्राप्त की। तो आइए देखते हैं। ये जो प्रयोग हम इंग्लिश पे करने जा रहे हैं, ये प्रयोग आपको सारे विषयों पे करना है। एक वेबसाइट है mpboardonline.com। जब इसे खोलते हैं तो यहाँ क्वेश्चन पेपर्स लिखे हुए हैं सारी क्लासेस के। इसमें से हम क्लास 12 चुनते हैं। जब क्लास 12 चुनेंगे तो कुछ विज्ञापन आते हैं। इसके बाद यहाँ सबसे पहले स्टडी मटेरियल में नोट, सॉल्यूशन, प्री बोर्ड पेपर, बहुत सारी चीज़ें हैं। इनमें से हम चुनते हैं फाइनल एग्जाम पेपर्स। फाइनल एग्जाम पेपर्स के बाद सनवार 2023 से शुरू करके और 17, 18, 15, 16 तक हर साल के सारे विषयों के पेपर दिए हुए हैं। हम 2003 का इंग्लिश का सेट ए चुनते हैं। जब इस पे क्लिक करेंगे तो ये इंग्लिश का पेपर U602 हायर सेकेंडरी मुख्य परीक्षा वर्ष 2023 का सेट ए है। अब दूसरा काम करना है, माध्यमिक शिक्षा मंडल की वेबसाइट mpbse.nic.in को खोलते हैं तो यहाँ बहुत सारी चीज़ें इन्होंने दी हुई हैं। इसमें एक जगह लिखा हुआ है मोर सर्विस। इस मोर सर्विसेज पे जब हम क्लिक करेंगे तो यहाँ मेधावी विद्यार्थियों की उत्तर पुस्तिकाएं लिखा है। इस पे क्लिक करें। क्लास 10th और 12th की 22 और 23 की उत्तर पुस्तिकाएं हैं। हम कक्षा 12 की 2023 पे क्लिक करते हैं तो फैकल्टी वाइज टॉपर्स की आंसर बुक्स यहाँ उपलब्ध हैं। इनमें से हम एक आंसर शीट चुनते हैं और इसलिए चुन रहे हैं कि इसने सेट ए हल किया है। तो अब हमारे पास आंसर शीट भी है और पेपर में सामान्य जानकारी रहती है। इंग्लिश का है तो 80 नंबर का पेपर था। इंस्ट्रक्शंस थे, अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चंस, सारे प्रश्न करना है। रीड द इंस्ट्रक्शंस केयरफुली, निर्देशों को ध्यान से पढ़ना है। मार्क्स अलॉटेड टू ईच क्वेश्चन आर इंडिकेटेड अगेंस्ट इट। क्वेश्चन कितने नंबर का है ये उसके सामने लिखा हुआ है। सेक्शन ए रीडिंग और क्वेश्चन नंबर 1 था 10 नंबर का। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। द गीता इज नॉट एन एफोरिस्टिक वर्क। श्रीमद् भगवत गीता एक सूत्र वाली रचना नहीं है। इट इज ए ग्रेट रिलीजियस पोएम। ये एक महान धार्मिक कविता है। श्रीमद् भगवत गीता पर ये एक पैराग्राफ था। इसके बाद क्वेश्चंस पूछे थे। पहला क्वेश्चन था द गीता इज एन एफोरिस्टिक वर्क, ए ग्रेट रिलीजियस पोएम, ए पैट्रियोटिक सॉन्ग और ए ग्रेट नॉवेल। और हमारे टॉपर ने लिखा सेक्शन ए आंसर नंबर 1। पहले का उत्तर इसने लिखा ए ग्रेट रिलीजियस पोएम, जो सही है। दूसरा द गीता इज इम्पोर्टेंट फॉर, गीता किसके लिए महत्वपूर्ण है? द ओल्ड पीपल, द चिल्ड्रन, एवरी एज द पीपल एट लार्ज और द यंग पीपल। हर उम्र के लोगों के लिए, युवा के लिए, बच्चों के लिए, वृद्ध लोगों के लिए। और सही आंसर है तीसरा। देखते हैं टॉपर ने भी यही लिखा एवरी एज द पीपल एट लार्ज। थर्ड क्वेश्चन इज व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डूज एंड डोंट्स इन द एक्सट्रैक्ट। इस पैराग्राफ में एक जगह डूज एंड डोंट्स आया है। आप पूरा पैराग्राफ पढ़ने के बाद इसे हल करें। वर्क दैट शुड बी डन, वर्क दैट शुड बी ऑब्जर्व, वर्क दैट शुड नॉट बी डन और वर्क दैट शुड बी डन एंड वर्क दैट शुड नॉट बी डन। चौथा उत्तर सही है। टॉपर ऑल्सो राइट्स दिस। इसने भी यही लिखा। चौथा अकॉर्डिंग टू कृष्ण द गीता इज ओनली फॉर दोज। भगवान कृष्ण के अनुसार गीता किन लोगों के लिए है? हु हैव फेथ, हु हैव नो फेथ, हु हैव ट्रस्ट, हु हैव नो ट्रस्ट। सही उत्तर है हु हैव फेथ और टॉपर का कहना भी यही है कि हु हैव फेथ। पांचवा अपोजिट वर्ड ऑफ मेलाइस। मेलाइस दुर्भावना का अपोजिट क्या होता है? क्रिटिसिज्म, इलविल, गुडविल और हेट्रेड। तो गुडविल सही आंसर है और गुडविल ही टॉपर ने लिखा भी। चौथा गिव द वर्ड फ्रॉम द पैसेज दैट गिव्स द मीनिंग ऑफ कंपल्सरी। अनिवार्य शब्द के लिए एफोरिस्टिक, रिलीजियस, ऑब्लिगेटरी और परमिसिबल 4 विकल्प थे। ऑब्लिगेटरी सही उत्तर है और टॉपर का विचार है कि ये एफोरिस्टिक है, मतलब यहां इसका नंबर कट हो, ये गलत होगा। गिव द वर्ब फॉर्म ऑफ द वर्ड प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन निषेध, इसकी वर्ब होती है प्रोहिबिट और टॉपर यहां सही था, प्रोहिबिट ही लिखा।
गिव द एंटोनिम ऑफ पुअरर, डीपर, रिचर, टॉलर, शॉर्टर। बहुत आसान था, रिचर होना चाहिए। उम्मीद है टॉपर भी सही होगा। अगला क्वेश्चन था गीता इज कैपेबल ऑफ बीइंग अंडरस्टूड बाय ईयर, बाय ब्रेन, बाय हार्ट, बाय आईज। भगवत गीता को कैसे समझा जा सकता है? सही उत्तर है बाय हार्ट, हृदय से। और टॉपर एग्रीज विद अस। आखिरी 10वां प्रश्न था कि इन द गिवन पैसेज व्हाट इज द ओनली यूनिवर्सल प्रोहिबिशन? इकलौता सर्वव्यापी सार्वभौमिक निषेध क्या है? डिजायर फॉर फ्रूट, डिजायर फॉर वर्क, डिजायर फॉर रिजल्ट एंड डिजायर फॉर एम। तो डिजायर फॉर फ्रूट सही उत्तर है एंड द टॉपर डज द सेम। डिजायर फॉर फ्रूट इसने लिखा। तो यहाँ 10 में से 9 अंक इसने स्कोर किए। क्वेश्चन नंबर 2, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। इस पैसेज को ध्यान से पढ़ें और जो प्रश्न नीचे दिए हैं उनके उत्तर लिखें। कोल इज ए नेचुरल रिसोर्स विच कंस्टिट्यूट्स अप्रोक्सीमेटली 85% ऑफ द टोटल फॉसिल फ्यूल रिजर्व्स इन द वर्ल्ड। कोल के ऊपर एक पैराग्राफ है, पूरा पैराग्राफ पढ़ें ध्यान से। और फिर बाद में 2 क्वेश्चन हैं। मेक नोट्स ऑन द अबव पैसेज इन पॉइंट्स में इसके नोट्स बनाना है 3 नंबर का। और गिव ए सूटेबल टाइटल टू द पैसेज 1 नंबर का। नोट्स कैसे बनाए जाते हैं इसका एक सेपरेट वीडियो हमने अपलोड किया हुआ है, उसकी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी है, उसे देखें। कुछ जगह गलतियां हैं। आंसर नंबर 2, इंट्रोडक्शन ऑफ कोल का परिचय दिया 1.1, 1.2, 1.3। फिर प्लेस वेयर इट इज फाउंड 2.1, 2.2, 2.3 में वो जगह बताई जहां मिलता है। कैटेगरीज ऑफ कोल की कैटेगरी जो 2-3 तरह की पैराग्राफ में थी वो लिखी इसने। और फिर टाइटल लिखा इंपॉर्टेंस ऑफ कोल, लिख के काटा। कोल एक कंजर्वेशन रिसोर्स, कंजर्वेशनल होना चाहिए था, थोड़ी सी गलती हुई, बाकी इसने अंक प्राप्त किए यहाँ। इसके बाद सेक्शन बी, राइटिंग में यू आर Abraham John, the secretary of your school science club. A science exhibition is being organized in your school. Write a notice for the school notice board inviting projects and models from the students. The exhibition is to be held on 28 फरवरी। 28 फरवरी को एक विज्ञान प्रदर्शनी स्कूल में होना है। आप अपने स्कूल के सेक्रेटरी हैं, आपका नाम अब्राहिम जॉन है। 4 नंबर का नोटिस लिखना है। और या फिर दूसरा था इसके अथवा में, योर फादर हैज बीन ट्रांसफर्ड टू अनदर सिटी, यू वांट टू सेल सर्टेन हाउस होल्ड गुड्स। आप घरेलू सामान बेचना चाहते हैं। डिजाइन ए सुटेबल एडवर्टाइजमेंट टू बी पब्लिश्ड इन ए लोकल न्यूज़पेपर। इन ए लोकल तो फिर न्यूज़पेपर होना चाहिए था, पेपर्स नहीं। गलतियां कहीं भी मिल सकती हैं, चाहे पेपर हो या टॉपर की कॉपी। देखते हैं इसने क्या किया। इसने पहले वाला हिस्सा लिखा गवर्नमेंट एक्सलेंस हायर सेकेंडरी स्कूल, जगह का नाम नहीं लिखा, लिखना चाहिए था। नोटिस 20 फरवरी को जारी हुआ है। ए साइंस एग्जीबिशन टाइटल है, टाइटल के सारे इंपॉर्टेंट लेटर्स कैपिटल में लिखते हैं, तो एग्जीबिशन कैपिटल होना चाहिए थी, ई से बड़ा लिखना चाहिए था। ऑल स्टूडेंट्स आर informed that a science exhibition is being arranged in our school on 28th February, Wednesday at 11 AM, 11 बजे 28 फरवरी को ये होगी। इसकी जानकारियाँ दी। सेक्रेटरी ऑफ स्कूल साइंस क्लब अब्राहिम जॉन, नीचे सिग्नेचर की जगह ये लिख दिया और अंक प्राप्त कर लिए। Question number 4 is, you are Anuj Dubey, write a letter to your friend describing a recent exciting cricket match in which your team won. 4 नंबर का एक लेटर लिखना है मित्र को, जिसमें ये बताना है कि एक रोमांचक मैच में आपकी टीम जीती। या लास्ट मंथ यू बॉट ए डिजिटल कैमरा फ्रॉम मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक्स, जबलपुर, आपने एक कैमरा खरीदा था। Now you find something wrong with it. अब ये काम नहीं कर रहा, it is not working properly. Write a letter to the dealer complaining about the problem. इसे शिकायत करना है। देखते हैं टॉपर ने क्या किया। इसने और वाला हिस्सा किया, पहले खुद का पता लिखा, फिर दुकान का पता, इसके बाद सब्जेक्ट लिखा डिजिटल कैमरा, और फिर लिख के नंबर प्राप्त किए। 5th क्वेश्चन इज, you are Sonia Nigam while watching a news channel covering a rally of Greenpeace activists, write an article for a newspaper or it's worth saving the earth.
आप सोनिया निगम हैं, आपने एक न्यूज़ चैनल पे ग्रीन पीस एक्टिविस्ट का कार्यक्रम देखा। अब आपको एक पैराग्राफ आर्टिकल लिखना है, वर्थ सेविंग द अर्थ, कि दुनिया को बचाया जाना चाहिए, या राइट ए पैराग्राफ इन अबाउट 200 वर्ड्स ऑन वेदर द स्टडी ऑफ 3 लैंग्वेजेस एट स्कूल इज नेसेसरी और नॉट। स्कूल में जो त्रिभाषा फार्मूला हम अपनाते हैं वो सही है या नहीं। एंड टॉपर ने ग्रीन पीस एक्टिविटीज पे इट इज वर्थ सेविंग द अर्थ लिखा, सोनिया निगम, खुद का नाम लिख दिया, तारीख लिख दी। सेव अर्थ सेव लाइफ गोज दी सेइंग, बट द ह्यूमन एक्टिविटीज डिसरप्टेड द इकोसिस्टम एंड एनवायरनमेंट। इसने लगभग 200 शब्दों में ये पैराग्राफ लिखा एंड स्कोर्ड मार्क्स। सेक्शन सी, ग्रामर। पहला है द टेम्पल इज डैश द मिडिल ऑफ द रिवर, ऑन, इन, इनटू और एट में से इन आना चाहिए, एंड टॉपर राइट्स इन। दूसरा है लेट्स गो टू मार्केट वेयर माय फादर हैज पुट अप स्टॉल। हम उस बाजार में चलते हैं जहां पिताजी ने दुकान लगाई है, तो निश्चित रूप से एक जगह लगी होगी, द आर्टिकल का उपयोग होगा, एंड टॉपर राइट्स सी द। थर्ड वन, द बॉय द बर्ड ऑलमोस्ट एवरी डे, कैच, कैचेस, कैचिंग और कॉट में से एवरी डे है तो कैचेस सही है, एंड टॉपर राइट्स कैचेस। देयर आर डैश प्रीशियस बुक्स इन द लाइब्रेरी, मच, एनी, सम और ईच, तो सम सही उत्तर है, टॉपर ने इसे छोड़ दिया। वी आर गोइंग टू प्ले, प्लेइंग, प्लेड और प्ले, गोइंग के बाद टू प्ले लिखेंगे, छठवें को इसने किया है, टू प्ले। माई फ्रेंड लिव्स इन न्यू दिल्ली, चौथा है आई थिंक इट मे रेन टुडे, और टॉपर ने भी मेल लिखा है। यहाँ कुल 7 थे जिनमें से 5 करना थे, इसने 5 किए और 5 सही थे। क्वेश्चन नंबर 7, डू एज डायरेक्टेड, ही इज टू वीक टू स्टैंड, सो दैट से रिराइट करना था, इसने लिखा ही इज सो वीक दैट ही कैन नॉट स्टैंड, जो सही है। द चाइल्ड क्राइड फॉर मिल्क, पास्ट कंटिन्यूअस में लिखना है, इसने लिखा द चाइल्ड वॉज क्राइंग फॉर मिल्क, वाज वर्ब के साथ वर्ब में आईएनजी, जो सही है। ही गेट्स ए सैलरी, ही स्टार्ट्स स्पेंडिंग इट, नो सूनर देन से बनाना था, तो नो सूनर डज ही गेट हिज सैलरी देन ही स्टार्ट्स स्पेंडिंग इट होना चाहिए था। नो सूनर डज ही गेट हिज सैलरी देन ही स्टार्ट्स स्पेंडिंग इट, लिख के कुछ शंका हुई तो इसने काट दिया। और फिर 5वां किया पहले, सीता डज नॉट सिंग, सीता डज नॉट डांस, ये नाइदर नॉर से जोड़ना था, सीता नाइदर सिंग्स नॉर डांसेस। अधिकांश गाइडें इसी तरीके पे चलती हैं और अपना टॉपर भी इसी दिशा में गया है, सीता नाइदर सिंग्स नॉर डांसेस, और नंबर भी ले गया। फिर इसने 6वां किया, मिस्टर गुप्ता टीचेज अस हिंदी, वॉइस बदलना था, तो वी आर टॉट हिंदी बाय मिस्टर गुप्ता, वी आर टॉट हिंदी बाय मिस्टर गुप्ता, ये सही है। फिर रीअरेंज वाला 4थे नंबर का किया इसने, राजू राइट कैन आइदर विथ हैंड, राजू कैन राइट विथ आइदर हैंड, और यही इसने लिखा, राजू कैन राइट विथ आइदर हैंड। ग्रामर में भी 5 में से 5 नंबर इसे मिले। इसके बाद ये सेक्शन डी पे आया। सेक्शन डी में पहले एक पैराग्राफ था 5 नंबर का, एक नंबर के 5 क्वेश्चन थे। इट हैड हैपेंड व्हेन आई वाज 10 और 11 ईयर्स ओल्ड, ये एक पैराग्राफ था, पूरा पढ़ें, पढ़ने के बाद नेम द ऑथर ऑफ द अबव एक्सट्रैक्ट, इसका लेखक कौन था, विलियम डगलस थे, सही है इसका उत्तर। अकॉर्डिंग टू द एक्सट्रैक्ट व्हाट इज द नेम ऑफ द रिवर, नदी का नाम क्या था, पैराग्राफ में किसी नदी का नाम दे रखा होगा, याकिमा, द याकिमा रिवर वाज ट्रेचरस, तो याकिमा नदी का नाम हो गया। तीसरा क्वेश्चन था, द ऑथर स्पीक्स अबाउट द मिस एडवेंचर व्हेन ही वाज, कितने साल का था, पैसेज में 10 और 11 ईयर्स ओल्ड लिखा है, इसने भी 10 और 11 ईयर्स ओल्ड लिखा। फाइंड ए वर्ड फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट विच मीन्स डेंजरस, खतरनाक के लिए ग्रेजुअल, ट्रेचरस, डीप और शैलो। ट्रेचरस शब्द है जो डेंजरस के लिए यूज किया था, इसका सही है। ग्रेजुअल का सिनोनिम जेंटल, सेज, डीप और हेट, तो जेंटल सही उत्तर है और इसने भी जेंटल लिखा, तो यहाँ भी इसे 5 में से 5 मिले। इसके बाद एक पोएम का हिस्सा है, इसे पढ़ना, पढ़ने के बाद पहला प्रश्न है, व्हाट मूव्स द पाल अवे फ्रॉम आवर डार्क स्पिरिट्स,
एनी शेप ऑफ ब्यूटी, डैफोडिल्स, ग्रीन वर्ल्ड, डूम। इनमें से सही उत्तर है एनी शेप ऑफ ब्यूटी, जो सही है। फिर व्हाट डज द पोएम मीन्स बाय ग्रीन वर्ल्ड, ग्रीन वर्ल्ड किसे कहा था? इसने लिखा डैफोडिल्स, ग्रीन सराउंडिंग। तीसरा, विच ऑफ द फॉलोइंग पोएटिक डिवाइस हैज बीन यूज्ड इन शेडी बून, शेडी बून में मेटाफर है, इसने भी मेटाफर लिखा। 9th के बी में 4 नंबर का एक पैराग्राफ है, सराव न्यू हिज एजुकेशन वाज हिज फादर्स चीफ कंसर्न। और फिर क्वेश्चन है, व्हाट वाज द चीफ कंसर्न ऑफ डॉक्टर सदाउस फादर? इसने लिखा डॉक्टर सदाउस एजुकेशन, ये सही था। दूसरा, एट व्हाट एज डिड डॉक्टर सदाउ गो टू अमेरिका, कितनी उम्र में गए थे? पैसेज में आया है कि इसकी उम्र 20 साल थी। तीसरा क्वेश्चन था, व्हाई वाज डॉक्टर सदाउ सेंट टू अमेरिका, इन्हें अमेरिका क्यों भेजा गया था? तो आंसर है टू लर्न सर्जरी एंड मेडिसिन। फोर्थ क्वेश्चन इज फाइंड द वर्ड फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट विच इज अपोजिट ऑफ फ्रैक्शन, फ्रैक्शन का अपोजिट है, तो फ्रैक्शन का अपोजिट यूनिट होगा। इसने भी यूनिट लिखा, यहाँ भी इसे 4 नंबर मिले। अब आप देखें, इसे लगातार ही इज गेटिंग फुल मार्क्स इन एवरी क्वेश्चन, हर क्वेश्चन में उसके फुल मार्क्स आ रहे हैं। तो इसके बाद जब टेक्सचुअल क्वेश्चन शुरू हुए तो ही वाज एट एडवांटेज, वो लाभ की स्थिति में था। और 2-2 नंबर के जो 5 क्वेश्चन थे उसने उनके उत्तर लिखे। यहाँ 7 क्वेश्चन थे, 7 में से 5 करना थे, इसने 5 किए और 5 में अंक प्राप्त किए। आप क्वेश्चन और इनके उत्तर ध्यान से पढ़ना, कुछ जगह गलतियां मिल सकती हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 11, 3 क्वेश्चन करना थे, 2-2 नंबर के, 4 आए थे। इसने पहला, दूसरा, तीसरा, तीनों कर दिए और अंक प्राप्त किए। क्वेश्चन नंबर 12, यहाँ 2-2 नंबर के 2 क्वेश्चन थे जिनके उत्तर लिखना थे, 3 दिए गए थे, इसने दोनों क्वेश्चन किए। देन क्वेश्चन नंबर 13, 2 करना थे, 3-3 नंबर के, थोड़े बड़े वाले, 75 शब्दों में जिनके उत्तर लिखना थे, इसने ऐसा किया और अंक प्राप्त किए। देन क्वेश्चन नंबर 14, किसी एक का उत्तर लिखना था, 75 वर्ड्स में, 3 नंबर का था, एंड ही रोट इट। 15वें में 3 नंबर का ये क्वेश्चन लिखना था और इसने लिखा। तो अब जो काम की बात है वो ये कि आपको ये प्रयोग हर विषय के साथ करना है और कोशिश करें कि आप अपने इस विद्यालय को टॉप करें, आपको शासन की योजना के अनुसार स्कूटी प्राप्त हो। शुभकामनाओं सहित, थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।